इतने अच्छे मजबूत लीडर को जो नाइंसाफी मिली है, ये सरासर गलत हुआ है। ये गलती दोबारा नहीं होना है बोले तो सारे लोग एक होना पड़ेगा, हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन आज पता चल रहा है पीठ पीछे से जमीर अहमद साहब का ये गलती ऐसी बताई है, वो ये आई कि ऑडियो उठाकर ये डालकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आज ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी। कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो सबको गद्दारी के मोड़ पे लेके आती है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि किस हिसाब से लेके जाती है। सिर्फ मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल करती है। अब वो नहीं चलेगा, अब वो नहीं चलेगा। आज ये बात पहले ही समझ जाना चाहिए था उन लोगों को कि कांग्रेस किसी का साथ नहीं देने वाली। कांग्रेस का स्वागत है, मैं खुशपुरानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि कर्नाटक में जो है कांग्रेस को लेकर हर जगह पर हलचल मची है, क्योंकि पूरे कर्नाटक में जो खास करके माइनॉरिटीज़ के लीडर बोले जा रहे हैं, जो जिनके पास मिनिस्ट्री थी ज़मीर अहमद खान साहब के पास, उनको जो है अभी कोई भी स्थान नहीं दिया गया है, कोई भी पोजीशन नहीं दिया गया है। बस इसी को लेकर जो है पूरे चामराजपेट में पूरे कर्नाटक की आवाम जो है कांग्रेस से नाराज़ है। ये बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट अगर ज़मीर अहमद खान साहब को अगर कोई भी मिनिस्ट्री नहीं देती है तो वो जो है धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और इसी के साथ साथ 2028 में जो है कांग्रेस को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, हराएंगे। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज मैं यहाँ पर चामराजपेट में हूँ। दोस्तों, चामराजपेट में आज हमारे साथ जो है AIMIM के सीनियर लीडर जो और सैयद अकरम जी है, वो हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। सैयद अकरम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप एक सीनियर लीडर है AIMIM के, तो आप जो है फिर कांग्रेस को, स्पेशली मिनिस्टर जो ज़मीर अहमद खान साहब है, उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, ये कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है। एक सेकेंड सर, लोगो एक सर, कैमरा लोड़ी सर। ये कोई पार्टी के माध्यम से नहीं खड़ रहे हैं हम। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, एक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। जो अन्याय हो रहा है चामराजपेट, जो हमारे MLA साहब हैं BZ ज़मीर अहमद खान, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, इंसान से मतलब है, एक लीडर से मतलब है जो कौम की हमदर्दी रखता है, उस लीडर से ये है। ज़मीर अहमद खान साहब एक ऐसे वाहिद लीडर हैं जो चामराजपेट के 4-5 टाइम वो MLA बन चुके हैं, क्योंकि वो उनके काम, उनके अखलाक, सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको लेके चलते हैं, ना धर्म ना ऊंच नीच देखते हैं, इस हिसाब से। लेकिन जो कांग्रेस ने इस बार उन्हें नाइंसाफ़ी की है उनके साथ, ये बहुत गलत बात है। हमने ऑलरेडी 2022 या 23 में आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने बताया था कि ये कांग्रेस किसी की साथ नहीं देने वाली। ये मुसलमानों की हो या गरीबों की हो, पिछड़ों की हो और दलितों की हो, ये गद्दार की गद्दारी है। कांग्रेस एकदम गलत है, किसी का साथ नहीं देती। अब से नहीं, पहले से भी चिल्ला चिल्ला बोलते हैं, जबकि मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी यही कहते हैं कि कांग्रेस कभी किसी की नहीं होती, कांग्रेस कभी किसी की नहीं होती है। वो भी बोल रहे हैं, लेकिन हम भी बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता कि हमारे कौम को, हमारे गरीब भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है, क्या हो गया। लेकिन आज जो बात चल रही है, ये बात पहले ही समझ जाना चाहिए था उन लोगों को कि कांग्रेस किसी का साथ नहीं देने वाली। कांग्रेस जो है कभी भी जो भी है करती है, वो खुद के फायदे के लिए ही करती है। कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो सबको गद्दारी के मोड़ पे लेके आती है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि किस हिसाब से लेके जाती है। सिर्फ मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल करती है। अब वो नहीं चलेगा, अब वो नहीं चलेगा। आज हमारी पार्टी यहाँ लॉन्च होने का सबब क्या है? क्या है? एक ही मकसद है कि सबका साथ दे, हक की आवाज़ जहाँ रहेगी, चाहे कोई भी पार्टी का लीडर हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, हमारा एक ही एजेंडा है कि सबके साथ इंसाफ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, या कोई भी कौम का आदमी हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, लेकिन सबके साथ में एक ही इंसाफ करने के लिए हम यहाँ पार्टी लॉन्च किए हैं कि सबके हक की आवाज़ उठाए। मैं ऑलरेडी 2 साल पहले ही बता चुका हूँ कि हम सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमारे लीडरों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी कांग्रेस की। कांग्रेस वाले उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिए चुके थे कि हम साथ देंगे, हम विकास करेंगे, हम सबके साथ मिलेंगे बोल के। लेकिन आज पता चल रहा है पीठ पीछे से ज़मीर अहमद साहब का ये गलती ऐसी बताई है, वो ये आई कि ऑडियो उठाकर ये डालकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आज ये नाइंसाफ़ी है, ये नाइंसाफ़ी है। हम उसका साथ नहीं देंगे। कांग्रेस
हरगिज़ नहीं चलेगी। हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, खिलाफ थे, खिलाफ रहेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं फिर कांग्रेस के जितने भी मुस्लिम लीडर हैं या दलित लीडर्स हैं, जो गरीब लीडर्स हैं, जो सबका साथ चाहते हैं, जो न्याय की बात करना चाहते हैं, उनको सबको भी दावत देता हूं कि हमारे साथ जुड़ जाओ। इंशाअल्लाह हमारे प्रेसिडेंट, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब के साथ मिलकर एक एजेंडा पैदा करो। हम सबको साथ देंगे, सबके साथ काम करेंगे मिलजुल के इंशाअल्लाह। सर, आपका बोलने का ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स हैं, स्पेशली बहुत सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस में, लेकिन अभी रिसेंटली कल ओथ हुआ 3 तारीख को ओथ हुआ, और 5 तारीख को यानी कि आज ही जो है रामलिंगा रेड्डी जी अपनी जो मिनिस्ट्री है उससे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। यानी कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट, जो सरकार है, स्पेशली कांग्रेस, वो बीजेड जमीर अहमद खान को यूज कर रही थी क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। देखिए, ये काम रामलिंगा रेड्डी ही नहीं, सारे लीडर्स मिलकर करना चाहिए था। ये काम अपने ही बहुत पहले कर देना चाहिए था, जबकि दावनगिरे में जब बीजेड जमीर अहमद खान साहब की जो बात नहीं मानी तभी रीज़न देना था। एक दूसरा ये क्या वो, तो अभी देखो नसीर अहमद साहब को एमएलसी से निकाल दिया गया, ये भी नाइंसाफ़ी हुई। उनसे पुराने लीडर्स भी जितने भी सीनियर हैं उनको मिनिस्ट्री की पोस्ट से निकाल दिया गया, ये भी गलत बात है। आखिर कांग्रेस के गलतियां दिखाने गए तो बहुत सारे हैं लीडरशिप में ही, आम जनता में तो छोड़ो, गलती ही गलत है, आम जनता में ही बहुत सारे गलतियां हैं। जैसा कि दावनगिरे के बई इलेक्शन में जब एक मुसलमान लीडरशिप नहीं दे सकते, जहां के 80,000 से ज़्यादा लोग वहां पर मुसलमान वोटिंग है, तो वहां देना चाहिए था। जबकि वहाँ जब बीजेड जमीर अहमद खान साहब की बात को टाल दिया गया, तभी समझ जाना चाहिए था कि हाँ, ये सबका साथ देकर विकास नहीं करेगी कांग्रेस, तभी इस्तीफा देना चाहिए था। रामलिंगा रेड्डी जी ने जो इस्तीफा देने की मांग की है, इस्तीफा देने के लिए रेडी हो गए हैं, ये सही काम किए, वो हक पे हैं, वो हक पे हैं। ये हमारे मुस्लिम लीडर कांग्रेस के जितने भी, उन्हें भी यही काम करना चाहिए ताकि कांग्रेस को एक सबक मिल सके। ये ज़रा सा गलत हो रहा है बीजेड जमीर अहमद खान साहब के साथ में। हम बीजेड जमीर अहमद खान साहब के साथ में खड़े हुए हैं, चाहे वो हम पार्टी के लिए नहीं खड़े हैं, सिर्फ इंसानियत के लिए, हमारे एमएलए के खातिर खड़े हैं। हम खड़ेंगे इंशाअल्लाह। सर, यहाँ पर और एक सवाल है कि देखिए, बीजेपी को तो ऑलरेडी जो मुस्लिम्स है, माइनॉरिटीज़ है, दलित है, वो वोट नहीं देगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे भी ऐसे काम किए, उसमें कुछ लीडर्स अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे कर्नाटक में, और कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। उसके अलावा बची रही कांग्रेस भी जो है, अभी जितने भी लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनको पोजीशन नहीं देके उनके साथ भी एक जो है अन्याय हुआ है। सर, ये इसके बाद जो जेडीएस है, जेडीएस भी बीजेपी से मिल चुके हैं, तो जेडीएस को भी वोट नहीं डालेगी। तो मुस्लिम की जो एक्चुअल पार्टी है वो कौन है सर? सारे हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी चल रही है मुसलमानों को लेकर, गरीबों को लेकर, मीडिया को देखकर? ये AIMIM पार्टी जो खड़ी है, सबके साथ सबका विकास करने के लिए लॉन्च हुई है। वो नहीं थी पहले, वो बात अलग है। अभी वो आ गई है, हर देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। अभी बॉम्बे में देखिए 125 कारपोरेटर चुन के आई, MLC चुन के आई, ये सब देखिए। यूपी बिहार में भी 5 विधायक चुन के आए, अब कर्नाटका में भी लॉन्च हो चुके हैं, इंशाअल्लाह यहाँ भी चुन के आएंगे। मैं खुला बोल रहा हूँ ना, कि अवाम से भी बोल रहा हूँ, लीडर से भी बोल रहा हूँ, हर इंसान से भी बोल रहा हूँ, ये AIMIM से जुड़ जाइए, मजबूत करिए। ऐसा देखिए, जहाँ हिजाब का मसला आया असद साहब बोले, जहाँ अजान का मसला आया असद साहब बोले, जहाँ हलाल का मसला आया असद साहब बोले, जहाँ NRC का मसला आया असद साहब बोले, जहाँ कहीं भी मस्जिद का मसला हो, प्रॉपर्टी का मसला हो, गरीबों का मसला हो, नाइंसाफ़ी की बात हो, वहाँ असद साहब बोलते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे पढ़े लिखे, सबसे सीनियर लीडर जो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। आज उनके उतना पढ़ा हुआ लीडर कोई नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, कोई भी हो। यही नहीं, सारे हिंदुस्तान में नहीं है, बता दीजिए एक भी। आप भी बहुत सी जगह जाते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं, असद साहब की ये बात भी गलत नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि वो जानते हैं, कानून जानते हैं, संविधान जानते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से 2022 से आते हैं, जब चामराजपेट ईदगाह की मसला था, तभी बता दिया था कि कांग्रेस का लॉन्ग फॉर्म आकर गैंग ऑफ RSS है। ये पक्का साबित हो रहा है। अभी मुसलमान को ही लीडरशिप से हटा दिया गया कांग्रेस से। क्यों?
आरएसएस में कोई मुसलमान बता दीजिए, कोई नहीं है। बीजेपी में बता दीजिए, कोई नहीं है। बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है। हम लोगों को बदनाम करते थे, अभी कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अभी पता चल रहा है ना, आंखों से देखो, ऑब्जर्व करो। अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। हमारा आने वाला बच्चों का मुस्तकबिल बिगड़ने वाला है। होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ सारे लोग। ये जो 20 जमीर अहमद खान की कुर्बानियाँ जो कांग्रेस के लिए हैं, सारे हिंदुस्तान में प्रचार कर कर, यहाँ तेलंगाना में गए वहाँ प्रचार किए, केरला में गए वहाँ प्रचार किए, तमिलनाडु गए वहाँ प्रचार किए, सब जगह जाकर प्रचार से इनकी सीट आती है। इतने अच्छे मजबूत लीडर को जो नाइंसाफ़ी मिली है, ये ज़रासर गलत हुआ है। ये गलती दोबारा नहीं होना है बोले तो सारे लोग एक होना पड़ेगा। हम सबको एक होना पड़ेगा। ना जेडीएस अपनी है, ना बीजेपी अपनी है, ना कांग्रेस अपनी है, ना कोई आरएसएस अपनी है। अपनी पार्टी है तो एक ही है, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, मुस्लिमों की और क्रिश्चियंस लोगों की, सबकी पार्टी एक ही है, AIMIM। मैं सबको दावत देता हूँ, डंके की चोट के ऊपर AIMIM में शामिल हो जाओ। हम सब मिलकर सारे हिंदुस्तान का ही नहीं, सिर्फ बेंगलुरु कर्नाटका का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का विकास करेंगे इंशाअल्लाह।